साइंसदान कयामत के लिए बिग क्रंच की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। ये बिग क्रंच कैसे होगा और क्यों होगा, इसके बारे में बहुत से नजरियात हैं, लेकिन किसी भी नजरिए में बिग क्रंच के लिए वक्त या तारीख का तयन नहीं किया गया। पॉल डेवियस ने कयामत के साइंसी नजरिए के बारे में द लास्ट 3 मिनट्स के नाम से 1994 में एक किताब लिखी थी। उस किताब में 2126 के दिन एक दुमदार सितारे स्विफ्ट टर्टल के जमीन से टकराने की सूरत में कयामत के आने की पेशगोई की गई है। दरअसल 1992 में यह दुमदार सितारा हमारी जमीन के बहुत करीब से गुजरा था, तो उस वक्त ये हिसाब लगाया गया था 2126 में इसके जमीन से टकराने के निहायत वाज़े इम्कानात हैं। मगर बाद में होने वाली तहकीकात ने उस नजरिए का खात्मा कर दिया। इससे पहले कि हम माया तहजीब के कैलेंडर और 21 दिसंबर 2012 के दिन होने वाले उन वाक़यात का जिक्र करें जिनका मगरबी दुनिया में शोर मचा हुआ है, आइए ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा ईसवी कैलेंडर की असलियत क्या है। तौक़ीत यानी क्रोनोलॉजी के इल्म के माहिरीन के मुताबिक कैलेंडर की तारीफ ये की जाती है, any of various systems of reckoning time in which the beginning, length and divisions of a year are defined. मौजूदा ईसवी कैलेंडर पॉप ग्रेगरी अष्टम ने 24 फरवरी 1582 में तैयार किया था। इससे पहले जूलियस सीजर के ज़माने से जूलियन कैलेंडर राज चला रहा था। उस कैलेंडर में साल के 365 दिन रखे गए थे, लेकिन जूं-जूं ज़माना गुजरता जा रहा था, उस कैलेंडर के हिसाब से हर साल 1/4 दिन ज़ाया होता जा रहा था। यूं वो कैलेंडर बतदरीज शेड्यूल से पीछे जा रहा था। इस खामी को दूर करने के लिए 1752 में बरतानवी हुकूमत ने मौजूदा ग्रेगोरियन कैलेंडर को नाफिज कर दिया और 1 साल से 11 दिन खारिज कर दिए। इस फैसले का नतीजा ये निकला कि दुनिया के तमाम लोगों की तारीख़ पैदाइश में 11 दिन की तब्दीली हो गई। अगर किसी की तारीख़ पैदाइश 11 फरवरी थी तो वो 22 फरवरी हो गई, और जब इस कैलेंडर का इतलाक गुजरे हुए सालों पर किया गया तो 6 साल का मजीद फ़र्क पड़ गया, और यूं हज़रत ईसा का सन पैदाइश 6 कबल मसीह करार पाया, जो आज भी दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। सवाल ये है कि आखिर माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के दिन क़यामत आने की पेशगोई किस बुनियाद पर कर दी गई, और माया कैलेंडर की मुतय्यन की हुई तारीख मौजूदा दौर के ईसवी कैलेंडर की 21 दिसंबर 2012 की तारीख से किस तरीके से मुताबिकत रखती है। ये जो 6 साल और 11 दिनों का फ़र्क है, इसे आखिर कैसे और कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। जो कौम अपने मज़हब की सबसे अहम तरीन शख्सियत का सन पैदाइश दुरुस्त नहीं कर सकी, वो अपने इस कैलेंडर के मुताबिक क़यामत की तारीख कैसे मुकर्रर करेगी। लेकिन इसके बावजूद पूरी मगरबी दुनिया 21 दिसंबर 2012 के दिन क़यामत आने की मुंतज़िर है। मगरबी दुनिया जब से इज्तमाई तौर पर मजहब से बेजार होकर रोशन ख़याली, इज़हारे राय की आज़ादी, अक्ल और साइंस की बरतरी के नाम नेहाद तसव्वुरात और नज़रियात के जादू में गिरफ्तार है। जादू, आसे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हॉरोस्कोप, पामिस्ट्री और फ्यूचरोलॉजी जैसे पुरस्कार उलूम की दीवानी हो गई है। सिर्फ अमरीका में मुस्तक़बिल बीनी के 33 से ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करने वाले 27,000 के करीब इदारे कायम हैं। किताबों का तो कोई शुमार ही नहीं। सिर्फ हॉलीवुड में 1930 से 1999 के दौरान इन मौज़ूआत पर 3000 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं। ये बात निहायत दिलचस्पी की हामिल है कि माया कैलेंडर के मुताबिक 2012 में क़यामत आने की पेशगोई का यूं अचानक मंजर आम पर आना और मशहूर हो जाना बहुत पुराना वाक़या नहीं है। जीन डिक्सन, जून क्विंगले, कैरोल राइडर, जॉयस जिल्सन और कैरो दस्त शनासी और मुस्तक़बिल बीनी के हवाले से एक ज़माने तक मगरबी दुनिया के नामवर अफराद रहे हैं।
गुज़िश्ता सदी के निस्फ में अचानक मगरबी दुनिया को फ्रांस का यहूदी माहिर फल्कियात माइकल नॉस्ट्राडामस याद आ गया। नॉस्ट्राडामस का ज़माना 16वीं सदी ईस्वी का है। वो 1559 में फौत हुआ। उसने आने वाले वाक़यात के बारे में पेशीन गोई के तौर पर रुबायात लिखी हैं। जिन वाक़यात की उसने खबर दी वो हूबहू ठीक उसी तरह रूनुमा हुए। उसने अपनी रुबायात में पहली और दूसरी जंग अजीम की खबर दी, जो हकीकत में उन्हीं तारीखों में हुई जिनका तायुन उसने किया था। इसी तरह उसने इनकलाब फ्रांस और नाम लेकर बाज़ डिक्टेटरों के बारे में पेशगोई की, जिनमें हिटलर और नेपोलियन शामिल थे। नॉस्ट्राडामस ने तीसरी आलमगीर जंग के होने के बारे में भी रुबाई लिखी है, जो तीसरे मिलेनियम में वाक़ होगी। ये एटमी जंग होगी और बहुत तबाहकुन होगी, और इसमें हलाकत खेज़ जरासीम इस्तेमाल किए जाएंगे।